जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। यह वर्ष की महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ही देवशयनी एकादशी आती है, जो चतुर्मास की शुरुआत करती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि किसी कुंडली में पितृदोष हो तो इस दिन विधि पूर्वक तर्पण करने से दोष शांत होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना सहस्त्र गुना फलदायक होता है। इससे मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। इस दिन पीपल और बट वृक्ष की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना, दीपक लगाना और उसकी परिक्रमा करना भगवान विष्णु और पितरों को प्रसन्न करता है। प्रिय भक्तगणों, अगर आप भगवान के लिए पूजा नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप अगर अमावस्या व्रत की कथा ही सुन लें तो भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आज हम आपको आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। पुराने समय की बात है। प्राचीन भारत में धर्मपुर नामक एक नगर था, जहाँ पर धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और तपस्वी थे। वे नियम पूर्वक व्रत रखते, स्नान, ध्यान, पूजा और दान करते। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी चिंता उन्हें यह थी कि उनका पुत्र ब्रजेश्वर अधार्मिक और भोगविलासी था। ब्रजेश्वर को ना तो धर्म में रुचि थी, ना तप में, ना ही सत्य में। वह जुआ खेलता, मदिरा पीता और बुरे लोगों की संगति करता। धर्मदत्त उसे बार बार समझाते, बेटा, जीवन नश्वर है, पुण्य ही साथ जाता है, परंतु ब्रजेश्वर पर कोई असर नहीं होता। एक बार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आई। धर्मदत्त ने व्रत, स्नान और पितरों के लिए तर्पण किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र दान दिए। उन्होंने अपने पुत्र को भी साथ चलने को कहा, पर ब्रजेश्वर ने उनका अपमान किया और कहा, यह सब पाखंड है, मैं तुम्हारे इस ढोंग में नहीं पड़ूंगा। यह सुनकर धर्मदत्त दुखी हो गए और बोले, बेटा, आषाढ़ अमावस्या का व्रत पितरों की मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर तू ऐसे ही अधार्मिक बना रहा तो ना तो तेरे पितृ तृप्त होंगे, ना तुझे जीवन में शांति मिलेगी। लेकिन ब्रजेश्वर पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ वर्षों बाद धर्मदत्त की मृत्यु हो गई। ब्रजेश्वर ने उनके अंतिम संस्कार भी श्रद्धा पूर्वक नहीं किए। परिणाम स्वरूप उनके पितृलोक में अशांत रहने लगे। ब्रजेश्वर का जीवन भी धीरे धीरे कष्टमय हो गया। धन समाप्त हुआ, मित्र साथ छोड़ गए और रोगों ने घेर लिया। एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और रोते हुए कहने लगा, मुझे जीवन में दुख ही दुख है, कृपया मार्ग दिखाइए। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, वत्स, तुम्हारे पिता असंतुष्ट हैं। तुम्हें आषाढ़ अमावस्या को स्नान, व्रत, तर्पण और दान करके उन्हें तृप्त करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी। ब्रजेश्वर को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। आषाढ़ अमावस्या आने पर वह गंगा स्नान के लिए गया, व्रत किया, तर्पण और पिंडदान विधि पूर्वक किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और गौ सेवा की। उस रात्रि उसे स्वप्न में उसके पिता धर्मदत्त आए और बोले, वत्स, तूने व्रत कर हमें तृप्त किया, अब तेरा जीवन सुख और मंगलमय होगा। इसके बाद ब्रजेश्वर का जीवन बदल गया। वह धार्मिक, सेवाभावी और सत्यनिष्ठ बन गया। धीरे धीरे उसे यश, सुख और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तगणों, आषाढ़ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पितृ मोक्ष और पुण्य संचय का अवसर है। इस दिन गंगा स्नान, तर्पण और दान करना चाहिए। पितरों के लिए विशेष प्रार्थना करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और इस दिन गौ सेवा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया।
तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थीं, इन दोनों में झगड़े होने लगी। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए सुख नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सास मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब वो बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में पूछ लूंगी। तब गाय माता बोलती है कि जब भी मेरा बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा क्यों नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए होते हैं। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। वह बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो। तो तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं।
तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान विष्णु उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करने लगती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने जो भी रास्ते में मिला उन सभी के दुखों का निवारण के लिए विनती करने लगी। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने अपना दूध कभी किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, उससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवाना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मिला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन कर घर जाने के लिए निकली और रास्ते में उसे जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर कर दिया। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा हुआ मिलता है। अब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रही, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है, तुम यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास वो खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा, तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। बोलो अमावस्या माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों संतान न होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने के लिए कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गई। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख अमावस्या माता प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूर्णिमा रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि अमावस्या का नियमित व्रत या उपवास करें। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख देना। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करें। एक कटोरी चावल समेत दान करते रहना।
अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूर्णिमा रखा। धीरे धीरे कन्याओं की बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूर्णिमा के दुख कम नहीं थे। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूर्णिमा, तुम अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करना। पूर्णिमा ने ऐसा ही किया तो कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार भी जो भी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में भंडार अमावस्या माता की कृपा से भर जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय।